Hello students, in continuation of this chapter capacitor and dielectrics, now I am going to discuss a very important topics, capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric. Listen once more, we are going to discuss a very important topic, capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric. Students, इसके पहले मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इसका फार्मूला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D when there is free space between the plates. When there is a dielectric which is filled completely between the two parallel plates, उस समय फार्मूला क्या था बच्चों? C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A by D. अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में न तो कम्प्लीटली फ्री स्पेस है, ना ही पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, पार्शली फील्ड है। मतलब ये पैरेलल प्लेट्स हैं, बीच में थोड़े स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या है बच्चों? पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। दो सब्सटेंस whose electrons are tightly bounded about their nucleus is called डाइलेक्ट्रिक। जैसे आपका पेपर हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है। इन सब मटेरियल को दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पार्शियल स्पेस में फिल करेंगे, पूरे स्पेस में नहीं फिल करेंगे। तो देखिए बच्चों, टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। लेकिन स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें फिर से रिवाइज करा दूं मैं, ठीक है? इसको ध्यान से सुने। कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ाया था C इक्वल टू Q बाई V, याद कर लीजिए एक बार और, ठीक, जिसकी मदद से Q इक्वल टू CV लिखते हैं हम लोग और V इक्वल टू Q बाई C। ये फार्मूला मैं बार बार रिवाइज कराता रहूँगा हर वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक फार्मूला है। इसके अतिरिक्त कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला बनाया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है और फ्री स्पेस है, इसका एरिया ये है। प्लेट्स कुछ ऐसे हैं बच्चों, पीछे वाले वीडियो में समझाया था, ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस D है, इस पर चार्ज Q दिया जाता है। इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस Q चार्ज डेवलप होता है। तो उस केस में कैपेसिटेंस का ये फार्मूला पढ़ाया गया था फ्री स्पेस में C नॉट। लेकिन इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम पूरी तरह से कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें, वुडन प्लैंक रख दें, पेपर रख दें, ठीक है, वैक्स फिलअप कर दें, उस कंडीशन में, ठीक, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने CM लिखा था, जो वैल्यू थी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये सब फार्मूले हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है बच्चों। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक, ये फार्मूले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फार्मूले जो पीछे के यूज होंगे यहाँ पर, वो होगा E इक्वल टू V बाई D। E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, V है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, एंड D है डिस्टेंस। तो इस फार्मूले की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके अतिरिक्त हमने एक और चीज बताई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, गॉसेस थ्योरम में इस फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। तो जिन जिन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी उसको एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई पैरेलल एक कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसमें चार्ज केवल एक साइड में है, चार्ज की वैल्यू Q है, एरिया ये है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं आप लोग, Q बाई A होता है, यहाँ भी बताया था अभी। इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इधर रिपल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने शॉर्ट में, ठीक, कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर की रिवाइज करा दी जो अभी इस टॉपिक के लिए नेसेसरी है। टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो देखें बच्चों बहुत ध्यान से, पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं दोबारा एक बार और। क्या है टॉपिक बच्चों? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो फुल नेम लिखते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with dielectric, capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric। Listen बच्चों ध्यान से सुनें,
ये है टॉपिक जो हम लोग इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। मान लीजिए इनका एरिया A है, इनके बीच में डिस्टेंस D है बच्चों। इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा -Q। इसके आउटर सरफेस की अर्थिंग कर देंगे बच्चों। चार्ज की वैल्यू मान लो Q है, एरिया ऑफ द प्लेट्स मैंने मान लिया A है, तो लिख देते हैं बच्चों चार्ज कितना दिया है हमने Q, एरिया is equal to A. Therefore, charge per unit area, which is also known as surface charge density, sigma equal to Q by A. Suppose this is equation number 1. Now, we will feel a dielectric of dielectric constant K having same area as the area of plates. Thickness of this dielectric is T. तो देखो बच्चों, पहले पूरे डी स्पेस में एयर या वैक्यूम था, फ्री स्पेस था, लेकिन अब टी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से जो एयर या वैक्यूम है वो यहाँ पर और यहाँ पर बचा। मतलब अब जो एयर का स्पेस है वो डी माइनस टी डिस्टेंस में हो जाएगा, टी डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से। तो डी माइनस टी डिस्टेंस में अब डाइलेक्ट्रिक एयर बचा है, बाकी टी डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, के। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जो फ्री स्पेस में है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। ये फार्मूला पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्री स्पेस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो E नॉट है बच्चों, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नॉट है। ये दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्री स्पेस में। इसकी वैल्यू होगी बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मान लेंगे E, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे डिस्कस करेंगे इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है उसको मान लिया मैंने E, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों E इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इसको एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 3। Now we know that, we also know that। बच्चों कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में लिखता रहता हूँ, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी, इसमें भी बता रहा हूँ। ये है बच्चों we know that, ये क्या है we also know that। We also know that V equal to ED, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स का यही फार्मूला लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यही फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ठीक। बट ये फार्मूला हम दो पार्ट में यूज करेंगे। दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। तो जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल T डिस्टेंस में है, जबकि E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस T डिस्टेंस में है। देखो बच्चों, D पूरा डिस्टेंस है, उसमें T डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और यहाँ पर है, तो कितनी दूरी बचा, D माइनस T। तो देखो बच्चों कैसे फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू जो E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है that is in the space D minus T, और जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है that is only in space T, in distance T। E इलेक्ट्रिक फील्ड present in distance T, where E not इलेक्ट्रिक फील्ड in D minus T। ये डिस्टेंस माइनस हो गया, तो E नॉट यहाँ पर है, पूरा डिस्टेंस D में से T माइनस कर दिया, ठीक। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस डेरिवेशन का। तो V इक्वल टू E नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट D minus T। E have value sigma by epsilon naught into T। Now sigma by epsilon naught is taken common, so one can write V equal to बच्चों मैं इसको अपने ऊपर लिखता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद ऊपर लिखता हूँ। जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें। देखिए बच्चों, अब ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। ये स्टेप दोबारा लिखता हूँ मैं ऊपर। V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन,
sigma by epsilon naught is common in the bracket d minus t by k। सॉरी बच्चों, एक इसमें छोटा सा गड़बड़ हुआ है, देखें क्या है। ये वैल्यू ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, और ई की वैल्यू है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। Now sigma by epsilon naught is taken common. Sigma by epsilon naught is taken common. Sigma by epsilon naught is taken common in the bracket। यहाँ पर बच्चे बचेगा t by k, यहाँ पर d minus t, तो d minus t plus t by k। Now v sigma equal to अच्छा होता है q by a, अभी लिखा था, इरेज कर दिया, जानते ही हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पेरिट एरिया, नीचे डायमीटर में एप्सिलॉन नॉट है, ब्रैकेट में d minus t plus t by k। Now this q by v कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट a ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में बच्चों आएगा d minus t plus t by k। So this q by v equal to v, q by v equal to c, sorry, q by v equal to c, capacitance c। So capacitance c will be equal to epsilon naught a by d minus t plus t by k। So this is the formula for capacitance of a parallel plate capacitor partially filled with dielectric। देख ले बच्चों ध्यान से, अच्छे समझ लें, ठीक। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था फ्री स्पेस में, ई इलेक्ट्रिक था इन डाइलेक्ट्रिक, V इक्वल टू ईडी फार्मूला लगाया। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था स्पेस d माइनस टी में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड था इन डिस्टेंस t, सो V इक्वल टू ईडी फार्मूला दो बार लगाना पड़ा। The value of E naught is sigma by epsilon naught. The value of E is sigma by k epsilon naught. Sigma by epsilon naught is common. Sigma by epsilon naught is common. Left side carrying capital B is equal to sigma by epsilon naught common in the bracket d minus t plus t by k. D minus t plus t by k. Now this sigma equal to q by a in the diameter epsilon naught v minus t plus t by k minus this q by v। epsilon naught a ऊपर आएगा, d minus t plus t by k बच्चों नीचे आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो फाइनली फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। जल्दी नोट करें बच्चों, इसको जल्दी कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो बच्चों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से संबंधित तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट हुए हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में केवल फ्री स्पेस है तो उस समय अगर चार्ज Q है, एरिया A है, डिस्टेंस बीच में D है, बीच में फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला था C नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। फिर मैंने आप लोगों को इसके बाद क्या पढ़ाया कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, पूरा फुल डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो उस समय फार्मूला था Cm इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और अभी अभी इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया वो फार्मूला क्या है बच्चों कि दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक पार्शली फील हो जिसकी थिकनेस d हो, पूरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d है, इनका एरिया a है, तो इस समय इस पूरे कैपेसिटेंस का फार्मूला आया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये सब बच्चे फार्मूले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। ये कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल प्लेट्स में ये दोनों प्लेट्स हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में हों या स्क्वायर शेप में हों, सर्कुलर शेप में भी हो सकती है। ये प्लेट सर्कुलर शेप में, इसके सामने वाली प्लेट भी सर्कुलर शेप में हो सकती है, तो शेप कुछ भी हो सकता है, रेगुलर या इरेगुलर। फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लिए, तीन अलग अलग केस के तीन फार्मूले, ठीक। ये जनरल फार्मूला है, इसकी मदद से हम लोग इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, इसकी मदद से इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। आप लोग इसको ड्राइव करिए, प्रॉब्लम है तो मुझे लिखिए, व्हाट्सएप करिए,
नंबर है मेरा 9839909680। आप कोई भी 11th-12th से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, नंबर थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे लिखता हूँ 9839909680। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, ठीक है। आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वीडियो बना करके मैं भेज दूंगा आपको, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, ठीक। आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जल्दी नोट करें बच्चे उसको।